गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का पार्ट 16। इसमें आपको 15 दिख रहा है, बाकी आपके पाठ्य पुस्तक में ये है 16 नंबर का। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शकुनी का प्रवेश। शकुनी जो था उसने आने के साथ ही फिर वो जुआ खेलने के लिए आमंत्रण देने की बात कही थी। विदुर गए थे युधिष्ठिर को बुलाने के लिए, तो उसके आगे की ही कहानी इसमें है। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराजा युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत किया। यानी यथोचित मतलब जिसके लिए जो उचित है वैसा, ठीक है। ये आपका अव्ययी भाव समास है। यथोचित स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठे हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। उन्होंने क्या बोला कि एक खेल के लिए एक मंडप बनाया गया है, वो तुम्हारे यहाँ के मंडप जैसा ही सुंदर है और तुम लोग को धृतराष्ट्र ने बुलाया है और तुम लोग आओ, मंडप देखो और चौसर का खेल भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? उन्होंने विदुर से सलाह मांगा कि आपकी सलाह क्या है। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। परंतु ये जो न्योता था उसके कारण ही आप लोग देखना कि आगे चल के महाभारत का युद्ध होता है। तो उन्होंने न्योता को स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। तो जो मामा शकुनी थे, शकुनी ने कहा कि चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? वो प्रश्न पूछते हैं कि मेरे साथ खेलेगा कौन। दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने क्या बोला कि एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी हंसते हुए बोला। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप
दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। सारे लोग वहां बैठे हुए थे और जितने बुजुर्ग लोग थे उनके चेहरे पे उदासी छाई थी, और जितने कौरव भाई थे, कौरवों दुर्योधन के भाई थे, वो बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारे पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा, यहाँ तक कि देश की प्रजा को भी सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया गया और हार गए। और कुछ बाकी है। शकुनी ने पूछा, यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। शकुनी के जो पासे थे वो उसके पिता के अस्थियों से बने हुए थे, तो वो जो कहता था वो पासे वही अंक लेके आते थे। तो बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी के पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है। उसने क्या बोला, इनको और जोश दिलाने के लिए, कि जो भीमसेन और अर्जुन है वो माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे, इसलिए आप उनकी बाजी नहीं लगा रहे हो। ऐसा उसने उनको उकसाया, बाजी वो लगाएं कि आप माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, तो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। युधिष्ठिर ने बोला कि हम पांचों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई भी गलत धारणा नहीं है कि ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है, ठीक है। तो आगे युधिष्ठिर ने कहा कि पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चाल कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से चला गया। अर्जुन को भी वो हार गए, अर्जुन निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिया जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कुछ है। वो चारों भाई को धीरे धीरे हार गए, तो उसने फिर पूछा कि आपके पास और कुछ है। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वाले के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सारे लोग प्रसन्न होने लगे। जो दुर्योधन के पक्ष में थे वो सारे लोग प्रसन्न हो चुके
और सभी का हर्षनाद यानी प्रसन्नता की, खुशी की लहर, खुशी की आवाज चारों तरफ मंडप में गूंजने लगी। और ये लोग बड़े दुखी मन से वहां पर बैठे थे। वो शकुनी ने कह दिया कि अब पांचों के पांचों तुम्हारे जो चारों भाई हैं वो क्या हो गए हैं, अब मेरे दास। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है। उसकी बाजी लगाओगे तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैं बाजी लगाता हूँ। तो उनकी भी उसने बाजी लगा दी और उसके बाद से क्या हुआ कि वो द्रौपदी को भी हार गए। उसका परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे, हाय यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी कि भाई किसी स्त्री को आप इस तरह जुए में दांव पर नहीं लगा सकते। लोग बोले, छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक सप्त हो उठा और ठंडी आ भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। तो उसने बोला कि जाके रणवास यानी रानीवास में जाइए और उसको द्रौपदी को यहाँ पर ले, और उसने कहा कि उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा कि आप अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। कि जब वो खुद को हार गया है तो उसके बाद उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा पाए। विदुर की बात से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। उसने जाकर यह चीज द्रौपदी को बताई। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया कि क्या क्या हुआ, वो चीज आके सब कुछ कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसने क्या बोला कि पहले बोलो अपने आप को हारे थे कि मुझे, और जो उत्तर मिले वो मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उससे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सब को तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने अपने आप को पहले हारा कि मुझे पहले हारा। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है।
तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। द्रौपदी की जो दीन दशा थी उसको देखकर क्या हुआ, धृतराष्ट्र का जो एक बेटा था विकर्ण, उसको बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी है। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे, तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं, यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। उसने बोला। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं और हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। जब वो द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था, उस समय द्रौपदी कृष्ण को याद कर रही थी और उन्होंने बोला कृष्ण से कि अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हो। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो द्रौपदी ने एक बार हाथ कट जाने पर कृष्ण को एक पट्टी बांधी थी। तो वो पट्टी के एक एक रेशे को उन्होंने, कृष्ण जी ने एक एक साड़ी के रूप में द्रौपदी के शरीर पे लपेटना शुरू किया और वो खींचते खींचते उसकी भुजाएं थक गईं, हाथ थक गया। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों ने कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध से फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा की। उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए। यथोचित अभिवादनादि के उपरांत, अभिवादन यानी जो स्वागत किया जाता है,
अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो अब सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। यानी 12 वर्ष के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा और उस अज्ञातवास में अगर वो पहचान में आ गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। मतलब ये दुर्योधन चाह रहा था कि इसी प्रकार मैं उन लोग को लगातार वन में ही रखूं। तो ये नियम बनाया गया कि उनको ऐसा ऐसा होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।